देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ द एलिमेंट्स। हमने एक न्यूमेरिकल यहाँ लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या क्या हमको निकालना है। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि हाउ टू एस्टिमेट द एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ इनके बेस पे हमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है 0.27 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव ऑन कंबशन 0.396 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.216 ग्राम ऑफ H2O। फिर 0.36 ग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस गिव 48.88 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन एट 290 केल्विन एंड 740 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे गिवन, जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले दिया है मास ऑफ सब्सटेंस, ये दिया है बेटा 0.27 ग्राम, 0.27 ग्राम। फिर क्या दिया है? मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 इज गिवन 0.396 ग्राम। ठीक। फिर दिया है मास ऑफ H2O, वाटर का मास दिया है, दिस इज इक्वल टू गिवन 0.216 ग्राम। ओके। फिर कह रहा है दिस मच ग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस, ये जो दिया है ये किसके लिए होगा? फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। अब यहां फिर लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस, ये कितना लिया है? 0.36 ग्राम, 0.36 ग्राम यहाँ लिख देंगे फॉर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए लिया हुआ है। और बाकी V इज इक्वल टू दिया है 48.88 मिलीलीटर। फिर दिया है बेटा T इज इक्वल टू 290 केल्विन एंड वन मोर थिंग इज गिवन, P इज इक्वल टू 740 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर। इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। इन सारी चीज़ों से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल्स को मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल यही था, वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर इन द फॉर्म ऑफ द गिवन वन। इसी की के एनालिसिस पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चल देखते हैं। सबसे पहला काम हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ, मान लीजिए हाइड्रोजन हम निकालें। मुझे पता है कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का जो फार्मूला होता है ये होगा 2/18 इंटू मास ऑफ H2O डिवाइड बाई मास ऑफ सब्सटेंस डोंट फॉरगेट टू राइट द फार्मूला इनटू 100। तो इसकी जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज, यहीं लिख रहे हैं 2/18 इंटू मास ऑफ द वाटर इज गिवन 0.216 ग्राम, 0.216 डिवाइड बाई मास ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन 0.27, वो हम 270 कर दें इंटू 100। दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा? दिस इज इंडिकेटिंग, ये परसेंटेज हो गया, ये परसेंटेज हो गया। तो दिस इम्प्लाइज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, ये देखिए डेसिमल दोनों एक तरह से सेम प्लेस पे हैं, तो 2/18 इंटू 216 अपॉन 270 इंटू 100। तो इसकी जो वैल्यू आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो द वैल्यू विल कम 8.89%, 8.89%। ये हमने यहाँ इसको घेर दिया। इट इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हमने एक की वैल्यू फाइंड कर ली विच इज नोन एज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसी फार्मूले में आप उसको पुट करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब इसी क्रम में हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ
carbon. Now see this, and after that I am going to find the percentage of carbon. Percentage of carbon निकालेंगे तो कैसे आएगा इसको देखते हैं. चल देखते हैं. परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू होगा 12/44 मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. आई हैव रिटन 0.396 डिवाइड बाई मास ऑफ द सब्सटेंस इज 0.270 इंटू 100. अब इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा, दिस इम्प्लाइज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 इंटू 396 डिवाइड बाई 44 इंटू 270 इंटू 100. इसकी जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम 40%. गौर से देखेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 40%. ठीक है. अब आपको थोड़ी सी परेशानी होगी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में. ये नाइट्रोजन में हम कैसे जानेंगे? आई हैव explained, I have told two method, one is Duma method and one is a Kjeldahl method. तो Duma method और Kjeldahl method में अगर ये P1, V1, T1 दिया गया है, it means it is estimated by the Dumas process. तो Duma process में इसको मैं मिटा दे रहा हूँ. अब मैं आपको बताऊंगा Duma process कैसे जानेंगे कि Duma process में उसका NTP पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम फाइंड करना है. और उस नाइट्रोजन के वॉल्यूम को हम किससे फाइंड करेंगे बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन से P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू होगा P2 V2 बाई T2. ये P1 V1 बाई T1 ये गिवन है आपके न्यूमेरिकल में, और ये है एट STP. दिस इम्प्लाइज P1 की वैल्यू जो दी गई है इसको आप P1 मान लें, इसको V1 मान लें और इसको T1 मान लें. P1 की वैल्यू है 740, V1 की वैल्यू हो गई 48.88 और T1 की वैल्यू है 290. दिस इज इक्वल टू P2 की वैल्यू होती है बेटा 760. एट STP द प्रेशर ऑफ द गैस इज 760 मिलीमीटर. V2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और T2 की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन होती है. जब हम यहाँ से V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 740 इंटू 48.88 इंटू 273 डिवाइड बाई 760 इंटू 290. तो जब हम इसके V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी V2 की वैल्यू आएगी 44.8 फ्लाइट मोड 44.8 ये आ गया मिलीलीटर. हो गया. तो इस तरह से 44.8 मिलीलीटर इट इज द वैल्यू ऑफ V2. V2 मीन्स ये है STP पर आया, जैसा मैं आपको यहाँ बताया हूँ. तो अब जब वैल्यू V2 की आ गई तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट यहाँ से ख़त्म हो गई है. अब नीचे वाले के लिए हम यहाँ फाइंड करेंगे. तो यहाँ हमने देखा बेटा कि द वैल्यू ऑफ V2 इज इक्वल टू 44.8 मिलीलीटर हो गया. अब हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जब निकालेंगे किससे? ड्यूमा प्रोसेस से. तो ड्यूमा प्रोसेस से परसेंटेज ऑफ क्या होता है? दो वैल्यू होती है 1/8 इंटू क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP डिवाइड बाई मास ऑफ सब्सटेंस. अब दिस इम्प्लाइज हमने यहाँ वैल्यू पुट करा बेटा 1/8 वॉल्यूम ऑफ N2 यही आया है 44.8 मिलीलीटर. तो हमने लिख दिया 44.8 और मास ऑफ द सब्सटेंस यहाँ दिया था 0.36. तो दिस इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी. और इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 15.56. द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल कम 15.56%. ये वैल्यू आ गई नाइट्रोजन की. तो नाइट्रोजन की वैल्यू फाइंड हो गई, हाइड्रोजन की वैल्यू फाइंड हो गई और कार्बन की वैल्यू फाइंड हो गई.
इतनी सारी चीज़ें फाइंड हो गई। अब हम देखते हैं क्या ये तीनों ऐड करने पर 100 आ रहा है। C इज इक्वल टू, अभी आपने सॉल्व किया 40% आया है। H इज इक्वल टू आपने सॉल्व किया है 8.89% आया है। और अभी अभी आपने नाइट्रोजन सॉल्व किया है विच इज इक्वल टू 15.56% आया है। तो इसको ऐड करने पे मुझे लग रहा है कि 100% नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो निकालेंगे वो होगा बेटा 100 माइनस 40 प्लस 8.89 एंड प्लस 15.56। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस आई होप 60, इसको सॉल्व करेंगे तो 64.45, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 35.55% हो गया। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमने 4 तरह का एस्टिमेशन देखा, 4 तरह की वैल्यू निकाली। एक तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, दूसरा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और चौथा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन के लिए आपको कॉमन सेंस लगाना होगा कि ड्यूमा प्रोसेस से इसको करेंगे कि केल्डाल प्रोसेस से करेंगे। अगर ड्यूमा प्रोसेस से होगा तो एसटीपी पर उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिए होंगे, या एसटीपी पे निकालना होगा और एक इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दिया रहेगा। और अगर केल्डाल प्रोसेस से दिया रहेगा तो उसमें लिखा होगा कि वट एवर द एसिड इज यूज, इट्स नॉर्मेलिटी एंड इट्स वॉल्यूम शुड बी गिवन, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द केल्डाल प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।